हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मैथ्स का 11th चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है एरिया एंड इट्स बाउंड्री। एरिया के बारे में हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और बाउंड्री मतलब पेरीमीटर के बारे में भी हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आगे हम इसको और डिटेल में आगे करेंगे। हु स्लाइस इज बिगर? पार्थ एंड गिनी बॉट आम पापड़ ड्राइड मैंगो स्लाइस फ्रॉम अ शॉप। देयर पीसेस लुक्ड लाइक दीज। पार्थ और गिनी जो है वो शॉप से आम पापड़ लेके आए जिसको ड्राइड मैंगो स्लाइस भी कहते हैं। तो उनके जो पीसेस थे वो कुछ इस तरह से लग रहे हैं। देखो, पीस ए और पीस बी। बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वॉज बिगर। अब दोनों में से ये नहीं निकाल पा रहे थे, दोनों ये नहीं जान पा रहे थे कि किसका पीस जो है वो बड़ा है। तो अब हमने ये देखा था कि जिसका एरिया बड़ा होगा वो चीज़ भी बड़ी होगी। मतलब पीस कौन सा बड़ा होगा इनमें से? जिसका एरिया बड़ा होगा। और एरिया हमने निकालना सीखा था। एरिया हम कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। ये रेक्टेंगल हैं, दोनों रेक्टेंगल्स हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। तो अगर हम इनका एरिया निकालें तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा पीस जो है वो बड़ा है। पर हम आगे पढ़ेंगे, देखो वो क्या कहते हैं। सजेस्ट सम वेज टू फाइंड आउट हुज पीस इज बिगर। हमने तो अपनी वेज सजेस्ट कर ली कि इसका एरिया फाइंड आउट करो। अ फ्रेंड ऑफ पार्थ एंड गिनी शोड वन वे। पार्थ और गिनी का जो एक दोस्त है उसने एक तरीका बताया यूजिंग स्मॉल स्क्वेयर्स। छोटे छोटे स्क्वेयर्स को लेकर, ये हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। छोटे छोटे स्क्वेयर्स को लेकर कैसे हम एरिया निकाल सकते हैं। The length of piece A is 6 cm, so 6 squares of side 1 cm can be arranged along its length. अब जो A पीस है उसकी जो लेंथ है, A पीस की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। तो इसके यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर्स अरेंज कर सकते हैं? यहाँ पर हम 6 स्क्वायर्स अरेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ करे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स हम यहाँ अरेंज कर सकते हैं। और विड्थ ऑफ पीस ए इज़ 5 सेंटीमीटर। और हम यहाँ पर विड्थ पर कितने पीसेस अरेंज कर सकते हैं? 5 पीसेस, 1 2 3 4 5। और ऑल टुगेदर हाउ मैनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज्ड ऑन इट। अब यहाँ पर कितने स्क्वायर्स यहाँ पर हम इसको अरेंज कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर अगर हम काउंट करें, दो तरीके होते हैं निकालने के। या तो इसको काउंट कर लो कि यहाँ पर हम 6 पीसेस कर सकते हैं और यहाँ हम 5 पीसेस कर सकते हैं। तो अगर हम सारे स्क्वायर्स बना लें जैसे मैंने यहाँ बनाए और अगर काउंट करें तो ये आ जाते हैं 30 स्क्वायर्स। और एक तरीका मैंने और बताया था कि जो लेंथ है, जितने पीसेस यहाँ पर अरेंज हो रहे हैं मल्टीप्लाई जो इसकी विड्थ है, जितने पीसेस यहाँ अरेंज हो रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 30। 6 5 जा 30, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये हमने पिछली क्लासेस में भी सीखा हुआ है। तो 6 5 जा 30, तो 30 स्क्वायर्स हम इस पूरे पर पीस ए पर अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज ऑन इट। तो यहाँ हम आंसर लिख देंगे 30। सो द एरिया ऑफ पीस ए, तो एरिया ऑफ पीस ए कितना हो गया? 6 × 5 इज इक्वल टू 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। पीस ए का एरिया कितना हो गया? 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी। अब इसी तरह से हम पीस बी का भी एरिया निकाल सकते हैं। हमने क्या करना है, इसका जो लेंथ है, लेंथ 11 सेंटीमीटर है और विड्थ इसकी 3 सेंटीमीटर है। तो 11 × 3 इज इक्वल टू 33। तो ये कितना आ गया? 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। हु हैड द बिगर पीस? अब कौन सा पीस बिगर था? गिनी का फर्स्ट पीस था, पार्थ का फर्स्ट पीस था और गिनी का सेकंड पीस था। तो किसका पीस बिग है? गिनी का पीस जो है वो बिग है, मीन्स पीस बी इज बिगर। दिस पीस इज बिगर
और कितना बड़ा है तो हम उसको माइनस करके निकाल सकते हैं। पार्थ गिनी का पीस था 33 स्क्वायर सेंटीमीटर और पार्थ का पीस है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका ये बिगर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए बच्चों, कवर विद स्टैम्प्स। आगे अगला क्वेश्चन है कवर विद स्टैम्प्स। दिस स्टैम्प हैज़ एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये जो साइड में स्टैम्प बनी हुई है उसका एरिया जो है वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर है। गेस हाउ मेनी सच स्टैम्प्स विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल। अगर हम सोचें कि ऊपर जो है अगर 7 स्टैम्प्स कवर हो जाएं और साइड में 5 स्टैम्प्स कवर हो जाएं तो टोटल ये जो बिग रेक्टेंगल है वो 35 स्टैम्प्स में कवर हो जाएगा। 7 5 35 जैसे हमने पहले किया है पहले वाले क्वेश्चंस में, तो 35 स्टैम्प्स में ये कवर हो जाएगा। तो हमने ये गेस किया है कि ये 35 स्टैम्प्स में कवर हो जाएगा। आगे है मेजर द येलो रेक्टेंगल, इट इज़ डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर हम इस येलो रेक्टेंगल को मेजर करेंगे, नापेंगे, तो ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होगा? ये 28 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अगर आप इसको स्केल से भी मेजर करोगे तो ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 28 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ मैनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ। तो इसकी लेंथ में हम कितनी स्टैम्प्स रख सकते हैं? तो 28 सेंटीमीटर ये लंबा है, और अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें 28 को, क्योंकि एक स्टैम्प जो है वो 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो 4 से डिवाइड कर दें तो 7 स्टैम्प्स इसमें हम कवर कर सकते हैं। अब हाउ वाइड इज़ द रेक्टेंगल। अब कितना चौड़ा है, अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर आएगा। ये कितना चौड़ा है रेक्टेंगल? ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और इसकी विड्थ पे हम कितनी स्टैम्प्स रख सकते हैं? अगर हम 20 को 4 से डिवाइड करें तो हम इस पर 5 स्टैम्प्स इस पर रख सकते हैं। तो हाउ मेनी स्टैम्प्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल। तो टोटल रेक्टेंगल को कवर करने के लिए कितनी स्टैम्प्स चाहिए? 7 आ गई इसकी लेंथ पर और 5 आ गई इसकी विड्थ पर, तो 7 5 35 स्टैम्प्स इसको कवर करने के लिए चाहिए। हमने यही गेस किया था 35 स्टैम्प्स चाहिए। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। अब लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ देखिए 7 स्टैम्प्स हम इसमें रख सकते हैं, और एक स्टैम्प जो है वो कितने की है? 4 सेंटीमीटर की है, तो 7 4 28 इसकी लेंथ आ गई, 28 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई। और उसके बाद है इसकी विड्थ, अगर हम देखें विड्थ कितनी थी, हमने मेजर भी की थी 20 सेंटीमीटर, तो 7 28 मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा 140 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? 140 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर का एरिया फॉर्मूला होता है 2l + b। तो 2 लेंथ कितनी है? 28, ब्रेथ 20 है, तो 2 मल्टीप्लाई 28 + 20, ये आ जाएगी 136 सेंटीमीटर। 2 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो बेटा आपने ये 2 फार्मूलाज ध्यान में रखने हैं। एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 4 फार्मूलाज हो गए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़े थे। एरिया ऑफ पहले स्क्वायर क्या हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, और क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो साइड मल्टीप्लाई साइड। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा 4 मल्टीप्लाई साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b। ये हमने पिछली क्लासेस में भी ये 4 फार्मूलाज हमने पढ़े हुए हैं। तो ये फार्मूलाज आपने फिर से लिख लेने हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया साइड मल्टीप्लाई साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया 4 मल्टीप्लाई साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया 2l + b।
अब आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विद ग्रीन स्क्वायर टाइल्स। अरबाज ने जो है अपनी किचन के फ्लोर को टाइलिंग करनी है और उसने ग्रीन कलर की स्क्वायर टाइल्स यूज़ करनी है अपनी किचन पर। ईच साइड ऑफ द टाइल इज़ 10 सेंटीमीटर। एक टाइल की जो एक साइड है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। हिज किचन इज़ 220 सेंटीमीटर इन लेंथ। उसकी जो किचन है वो 220 सेंटीमीटर लेंथ में है और 180 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मैनी टाइल्स विल ही नीड? तो उसको कितनी टाइल्स चाहिए होंगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया ऑफ हमें किचन निकालना पड़ेगा, किचन के फ्लोर का, और उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स निकालना पड़ेगा और उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी कि कितनी टाइल्स हमें चाहिए। तो हमने पहले एरिया ऑफ किचन फ्लोर निकाला। एरिया ऑफ किचन फ्लोर क्या आ गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। लेंथ इसकी 220 है और विड्थ जो है वो 180 है। मल्टीप्लाई करके ये आ गया 39,600 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ टाइल निकालेंगे। एरिया ऑफ टाइल क्या हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, इसकी सेम है या साइड, क्योंकि स्क्वायर टाइल है तो साइड मल्टीप्लाई साइड हो जाएगा, तो साइड मल्टीप्लाई साइड किया, ये आ गया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, किचन फ्लोर के एरिया को एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर देना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 396 टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये याद रखना, जब भी हमने टाइलिंग करनी है तो हमने एरिया निकालना है। पेंट करना है, टाइलिंग करनी है, उसके लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा। अगर हमने फेंसिंग करनी है या उसकी बाउंड्री निकालनी है तो हमने पेरीमीटर निकालना है। फेंसिंग मीन्स बाड़ लगाना होता है। द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज़ 20 मीटर इन लेंथ। स्क्वायर गार्डन की जो फेंसिंग है हमें दी हुई है कि एक स्क्वायर गार्डन है, उसकी जो फेंसिंग है वो 20 मीटर है लेंथ में, 20 मीटर लंबी है। हाउ लॉन्ग इज़ वन साइड ऑफ द गार्डन? हमने एक साइड निकालनी है गार्डन की, कितनी होती है। अब फेंसिंग दी हुई है, इट मीन्स क्या दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। स्क्वायर गार्डन का क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। पेरीमीटर 20 मीटर दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग इज़ वन साइड ऑफ द गार्डन? हमने एक साइड निकालनी है कि गार्डन की कितनी लंबी होगी। तो फेंसिंग दी हुई है 20 मीटर, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 20 मीटर। अब फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर हमने क्या किया था, 4 मल्टीप्लाई साइड। फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो इसका मतलब अगर हम 4 को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 मीटर ही आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 20 मीटर। और साइड निकालेंगे, 4 को उधर ले जाएंगे, यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है साइड से, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो साइड यहाँ रह गया और 4 उधर चला गया, तो 20 से 4 डिवाइड हो गया, ये आ गया 5 मीटर। तो इट मीन्स हमारी जो साइड आ गई स्क्वायर की वो आ गई 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थिन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। एक पतली वायर है 20 सेंटीमीटर लंबी, उसको मोड़ के हमने रेक्टेंगल बना लिया। तो इट मीन्स 20 सेंटीमीटर क्या हुआ उसका 20 सेंटीमीटर हुआ उसका पेरीमीटर। इफ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, अगर इस रेक्टेंगल की विड्थ चौड़ाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, व्हाट इज इट्स लेंथ? उसकी लेंथ क्या होगी। चौड़ाई अगर 4 सेंटीमीटर है, हमने लंबाई निकालनी है, लेंथ निकालनी है। अब लेंथ ऑफ वायर जो है वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बराबर होगी और इट मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2L प्लस B होता है। तो इसके 2L प्लस B होता है। हमें विड्थ दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, हमने लेंथ निकालनी है। 2L प्लस B 20 सेंटीमीटर हो गया, 2L प्लस B हमें दिया हुआ है 4 इज इक्वल टू 20। अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2L प्लस 8, 2L प्लस 8 इज इक्वल टू 20। नमस्कार सर, 2L इज इक्वल टू
20 माइनस 8, 8 यहाँ प्लस में है तो इधर जाके हो जाएगा वो माइनस का, तो 20 माइनस 8, 2L इज इक्वल टू 10, L 12, L इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर कैसे आया, L इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 यहाँ L से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 6 सेंटीमीटर ये आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर, हाउ मच इज़ इट्स एरिया। स्क्वायर कैरम बोर्ड है, उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 320 सेंटीमीटर, तो उसका हमने एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैरम बोर्ड दिया हुआ है 320 सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 320, तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो साइड इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 4, तो साइड इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 4 आ गया 80, तो एक साइड आ गई कैरम बोर्ड की 80 सेंटीमीटर, तो उससे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर कैरम बोर्ड। एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 80 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी टाइल्स लाइक द ट्राइंगल गिवन हेयर फिट इन द वाइट डिज़ाइन। अब ये नीचे यहाँ वाइट डिज़ाइन बना हुआ है, हमने इसमें देखना है कि इस तरह की कितनी ट्राइंगल्स फिट हो जाएंगी, तो 1 2 3 4, तो ये हो गई, 2 यहाँ हो जाएंगी, 6 जो हैं ट्राइंगल्स इसमें फिट हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 6 टाइल्स विल फिट इन द वाइट डिज़ाइन। तो इसका एरिया डिज़ाइन का क्या होगा, एक स्क्वायर का एरिया हो गया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर हो गया, ये 2 और ये 3, तो 3 स्क्वायर्स बन जाएंगे यहाँ पर, तो एरिया ऑफ डिज़ाइन हो गया 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। मेक योर ओन डिज़ाइन ऑफ एरिया 4 एंड 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमने अपना डिज़ाइन बनाना है 4 और 6 स्क्वायर सेंटीमीटर का, तो ये मैंने यहाँ बना दिया है। इसमें जो शेडिंग पार्ट है वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का है, और जो यहाँ पर है ये 6 स्क्वायर सेंटीमीटर का, सेकंड जो है वो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर का डिज़ाइन है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब नीचे एक टेबल है, इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। यहाँ देखिए, सबसे पहले है सान्या। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या है, सान्या, आरुषि, मानव एंड कबीर मेक ग्रीटिंग कार्ड। इन्होंने ग्रीटिंग कार्ड बनाए हैं। कंप्लीट द टेबल फॉर देयर कार्ड्स। उनका टेबल हमने कंप्लीट करना है। उनके ग्रीटिंग कार्ड की लेंथ, विड्थ, पेरीमीटर और एरिया दिया हुआ है। सान्या की ग्रीटिंग कार्ड का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, विड्थ दी हुई है 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है 2L + B, तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगा के पेरीमीटर निकाल दिया। ऐसे ही एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, तो हमने इसका एरिया निकाल दिया। अब मानव के जो कार्ड का लेंथ दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, और हमें और क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। तो 44 सेंटीमीटर जो पेरीमीटर गिवन है, इससे हमने इसकी विड्थ निकाल ली, और आगे विड्थ जब निकल गई तो इसका एरिया भी निकल जाएगा। ऐसे ही आरुषि और कबीर का भी हमने निकाल लिया। तो आपने बच्चों ये अपना